सौम्यता, जुझारूपन ने मुझे कांग्रेस की ओर खींच लाया है। यह मेरे लिए सिर्फ राजनीतिक यात्रा नहीं, हम खास करके गरीब परिवार जनता के सेवा का संकल्प है। और मैं कांग्रेस नेतृत्व को धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे पार्टी में शामिल होने का मौका दिया। खास करके मैं हमारे अभिभावक राजेश राम साहब और शकील अहमद साहब का बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे पार्टी में शामिल होने का मौका दिया। और मैं वचन देता हूं कि मैं अपनी पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ पार्टी के विचारधारा को पूर्णिया एवं कोसी सीमांचल में आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। मैं एक बात आपको और भी बता दूं कि मैं खास करके आदरणीय नेता राहुल गांधी जी का जब कार्यक्रम हुआ तो हम लोगों ने कार्यक्रम में निश्चित रूप से भाग लेने का, चाहे कोटा में 2015 में जब हम मौका मिला था, उस समय से भी मेरे मन में जो आदरणीय नेता का जो विचार है, जो उनका जो विजन है, जो बेरोजगारी का जो रोजगार का जो विजन है, ये सब के कारण मेरे लगातार मन में होते रहता था कि मैं कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में मैं कार्य करूं। और खास करके आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी और हमारे अभिभावक शकील अहमद साहब, मदन मोहन झा साहब, सभी का हम शुक्रगुजार है कि आप लोगों के सानिध्य में मुझे ये सदस्यता लेने का मौका मिला। जय हिंद, जय कांग्रेस। कार्यक्रम की हमारे प्रधान मेहमान आज कांग्रेस ने फैसला लिया है। जितेंद्र यादव जी, क्या कहिएगा सर, कितना योगदान रहा है कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए? देखिए, ये जितेंद्र यादव जी ओबीसी परिवार से आते हैं और इन्होंने राहुल जी के विचारधारा जो सामाजिक न्याय के है उस विचारधारा से ये जोड़ने का काम किए हैं। और इनको पूर्णिया में यदि इनकी राजनीतिक भागीदारी देखेंगे तो ये मेयर भी रहे, जदयू के जो है राष्ट्रीय महासचिव रहे और ये आज कांग्रेस परिवार में शामिल हुए हैं। मैं इनके बारे में यही कहूँगा कि इनके आने से सामाजिक न्याय में ताकत मिलेगी और बिहार में हम लोग आने वाला समय में जो चुनाव है उसमें बीजेपी को रोकेंगे। किस तरह से राहुल गांधी तमाम जो है बिहार के युवा के लिए सोचते हैं, तमाम पूर्णिया के लोगों से क्या संदेश रहेगा सर? देखिए, पूर्णिया के जो है लोग हमारे बहुत ही पुराने कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए रहे। ये अलग बात है कि राजनीतिक समर में बहुत से लोग जाते हैं, लेकिन पूर्णिया के लिए इतना ही कहूँगा कि आने वाला समय हम लोगों के लिए चुनौतियों भरा है और उस चुनौतियों में हम सब मिलकर, जितेंद्र यादव और जितने भी हैं लोग मिल करके उस चुनौतियों का सामना करेंगे और बीजेपी गठबंधन को सरकार बनाने से रोकेंगे। क्या राहुल गांधी का सपना जो था वो पूरा होगा युवा के लिए? देखिए, कई सवाल ऐसे हैं जो अनुमान किया जा सकता है, लेकिन ये सरकार न रोजगार की बात करती है, न पलायन की बात करती है। अभी बाढ़ में कई घर धंस रहे हैं, उसकी बात नहीं करती है। अभी ये लोग सदन में गाली गलौज पर उतरे हुए हैं, उसकी बात करते हैं। और ये ध्यान भटकाने वाले लोग हैं। 72,000 करोड़ का घोटाला हो गया, इस पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन सवाल जरूर है कि हम गाली देकर के ध्यान भटका। संसद में जब विपक्ष के द्वारा बोला जाता है तो चलिए, थैंक यू।
खाली बोलने से होगा? बोलेला कोई बोल के चल जाए, लेकिन चूंकि ये हनुमान जी हैं तो कभी कभी इनका ताकत जो है ना अंदर से एहसास हो जाता है कि हमारा ताकत कुछ है, और बाद में बाहर निकलते भूल जाते हैं। तो उनको कान में भी कोई बोलने वाला नहीं है कि आपको ये ताकत है, तो कभी कभी एहसास होता होगा तो बोल देते हैं। उनकी भागीदारी, वो अपने हिसाब से पार्टी की विचारधारा को मजबूत कर रहे हैं। सर, पूर्णिया में भी है, तो क्या इसको किस हिसाब से लिया जाएगा? आप ये सारे मुद्दे मीडिया में नहीं होती है, ये अंदर की बात है, अंदरे रहने दीजिए। क्या कहिएगा आदरणीय अध्यक्ष जी सभी बातों का आपको बता ही दिए, और हम इतना ही कहेंगे कि हम पूरे कांग्रेस परिवार का आभार व्यक्त करते हैं कि मुझे कांग्रेस पार्टी के विचारधारा में शामिल होने का मौका दिए। इसके लिए हम प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार, और शकील साहब हमारे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, पूर्णिया सीमांचल इलाके से भी है, और बहुत दिनों से 2015 से हम बता रहे हैं कि हम लोग राहुल गांधी जी, आदरणीय नेता जो राहुल गांधी जी है, उनकी विचारधारा से प्रभावित थे। मन हमेशा रहता था कि कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से, जो कांग्रेस का जो मूल मंत्र है, सेकुलर जो विचार है, और सेकुलर विचार से हम लोग सभी दिन पूर्णिया में आप पता कर लीजिएगा जुड़े हुए रहे हैं, और सेकुलर ताकत जो सांप्रदायिक ताकत है उसे लड़ने का काम। कितने लोग जुड़े हैं आपके साथ आज? अभी लगभग 100 लोग जुड़े हैं, आए हैं तो हजारों लोग, लेकिन 1500 से ऊपर जी 1500 से ऊपर लोग हैं, लेकिन 100 लोग जो पार्षद है, माननीय पार्षद है, मुखिया है, पूर्व पार्षद है,